नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं दिन भर की कुछ खास खबरें और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में 51 लाख लोगों को पहले लगेगा कोरोना का टीका। सीएम केजरीवाल ने दिया हर सवाल का जवाब। किसानों को देशद्रोही कहना पाप, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया हमला। हरियाणा में किसानों ने खोद डाला दुष्यंत चौटाला के लिए बनाया गया हेलीपैड। झारखंड सरकार ने 9 लाख किसानों के कर्ज माफ करने का किया फैसला। और अंत में जानेंगे मौसम का हाल, जहां बिहार में शीतलहर जारी, दिल्ली में छाया घना कोहरा। जानेंगे झारखंड, यूपी सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। तो अब विस्तार से इन खबरों पर डालते हैं नजर। दिल्ली में रहने वालों को कोविड वैक्सीन देने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार सबको वैक्सीन देने के लिए तैयार है। प्रायोरिटी ग्रुप्स की पहचान हो गई है और शुरू में जिन्हें टीका लगेगा उनकी लिस्ट अगले एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में शुरुआती अभियान के तहत 51 लाख लोगों को टीका लगेगा। इसके लिए 1.2 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल दिल्ली सरकार के पास 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है, जिसे बढ़ाया जा रहा है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार लाभार्थियों की पहचान कर ली है। पहले कैटेगरी में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल्स को मिलाकर करीब 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। पुलिस, सिविल डिफेंस, नगर निगम में काम करने वाले लगभग 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स दूसरी कैटेगरी में हैं। तीसरी कैटेगरी में 42 लाख लोग होंगे। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या उम्र 50 से कम है। केजरीवाल ने कहा कि हफ्ते भर के भीतर इन सभी की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, यानी दिल्ली के कुल 51 लाख लोगों को शुरुआती चरण में टीका लगेगा। चूंकि वैक्सीन डबल डोज वाली है, इसका मतलब इनके लिए 1.2 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको एसएमएस के जरिए बताया जाएगा कि इस दिन यहाँ पर वैक्सीन के लिए पहुंचना है। सरकार दिल्ली वालों को जानकारी देगी। दिल्ली में वैक्सीन के लिए जितनी भी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी उसकी तैयारी की जा रही है। एक लोकेशन पर 5 लोगों की टीम बनेगी। टीम को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन से किसी को साइड इफेक्ट होता है तो इसके इलाज की भी व्यवस्था कर ली गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते करीब 1 महीना हो चुका है। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी आया, जिसे किसानों ने ठुकराने का काम किया है। किसानों की मांग है कि सरकार बिना किसी शर्त के साथ बातचीत करे। किसान अब भी तीनों कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आज किसानों के मामले पर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष मार्च निकालने की तैयारी में जुटा था, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। खबरों की माने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के पक्ष में विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकेंगे। यही नहीं, नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हम राजनीतिक दल हैं और हमें किसानों का समर्थन करने का अधिकार है। किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए। किसानों को देशद्रोही कहना पाप है। किसानों के लिए सरकार के दिल में कोई जगह नहीं है। किसानों को कोई बरगला नहीं रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि भीषण सर्दी के बीच किसान 27 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 44 किसानों की जान जा चुकी है। अहंकारी मोदी सरकार ने पहले किसानों को दर्द दिया और अब उनके मंत्री किसानों का अपमान भी कर रहे हैं। मामलों को लेकर पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों द्वारा किसानों को गुमराह करके भड़काया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन दलों ने किसानों का शोषण किया। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि किसान संघ अपना प्रदर्शन वापस ले लेंगे।
हरियाणा के जिंद जिले के उचाना में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। दरअसल दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को आज इसी हेलीपैड पर लैंड करना था। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते, तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। किसानों का कहना था कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी नेता आएगा उसका इसी तरीके से विरोध किया जाएगा। किसानों ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के लिए कृषि कानून का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए थे और लाठियां भी चलाई थी। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास का मामला दर्ज किया है। किसानों के खिलाफ अंबाला में ही मामला दर्ज किया गया है, जहां मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने मुख्यमंत्री खट्टर को उस वक्त काले झंडे दिखाए थे जब उनका काफिला अंबाला शहर से गुजर रहा था। खट्टर आगामी निकाय चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए शहर में आए थे। ठीक उसी वक्त अग्रेशन चौक पर किसानों ने मुख्यमंत्री के काफिले को देखकर काले झंडे लहराए थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। पुलिस ने बुधवार को कहा था कि कुछ किसानों ने काफिले की ओर बढ़ने की कोशिश की और कुछ समय के लिए रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। पुलिस के मुताबिक उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों पर लाठियां भी बरसाई। झारखंड सरकार ने करीब 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक की कर्ज राशि माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजटीय आवंटन के अनुरूप 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार के 29 दिसंबर को सत्ता में 1 साल पूरे होने के पहले ये निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय पर निर्णय लिया गया। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने का फैसला किया है और आगे दूसरे और तीसरे चरणों में 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक के ऋण वाले किसानों के भी कर्ज माफ करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों के ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से राज्य के सभी किसानों एवं मजदूरों के किसी भी बैंक से लिए गए 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार राज्य सरकार फिलहाल 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसानों के ही कर्ज माफ करेगी। योजना के तहत एक परिवार से एक ही व्यक्ति का ऋण माफ किया जाएगा। कर्ज माफी के लिए आवेदन करने वाले किसानों से सांकेतिक रूप से 1 रुपए का सेवा शुल्क भी लिया जाएगा। ऋण का पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। झामुमो के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते राज्य सरकार को ये फैसला करने में विलंब हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने से पूर्व ये कदम उठाकर किसानों की मदद करने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि राज्य में कुल 12.93 लाख किसानों ने कृषि ऋण लिए हैं। इनमें से लगभग 9 लाख किसानों का कर्ज खाता चालू है और शेष खाते गैर निष्पादित संपत्तियों में बदल गए हैं। सुखदेव सिंह ने बताया कि राज्य में किसानों ने लगभग 6 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जिनमें से 2,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि राज्य में किसानों की कर्ज माफी की ये पहली किश्त है। आने वाले समय में दूसरी और तीसरी किश्त में शेष किसानों की भी कर्ज माफी की जाएगी। और अब आखिर में देखते हैं देश में मौसम का हाल। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी एवं कोहरा भी छाया नजर आ रहा है। वहीं कश्मीर और हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में पारा 0 से नीचे दर्ज किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने अभी और सर्दी बढ़ने का अलर्ट जारी किया है।
झारखंड की राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार जारी गिरावट बुधवार से थमता नजर आया। गुरुवार को आसमान में बादल नजर आ रहे हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों में रांची के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2 दिनों में शीतलहर की रफ्तार तेज होने की संभावना है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।